जिस गाड़ी में लोड नहीं है हम स्टीयरिंग घुमाते हैं, है ना। तो खड़े खड़े मतलब गाड़ी स्टॉप है, ज़्यादा ट्रक में लोड ज़्यादा है तो स्टीयरिंग ज़्यादा मत घुमाना, ठीक है। गियर डाल के जैसे गाड़ी बढ़ाते हैं ना, गियर डालने के बाद तो जब गाड़ी बढ़ेगा तब स्टीयरिंग काटना, वो स्टीयरिंग बॉक्स के लिए सबके लिए अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे ये ट्रक कैसे चलाएंगे, है ना। कोई भी ट्रक हमें जब मौका मिलता है, जब हम जॉब करने के लिए आता है गल्फ कंट्री में, कोई भी कंट्री में हो, तो अलग अलग गाड़ी हमें मिलेगा। तो हमें हर एक गाड़ी ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है और उसको आना भी बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो हम जैसा इंडिया में ट्रक चलाते हैं अच्छी बात है, उसके बाद जब गल्फ में आ जाते हैं तो कोई भी कंट्री में जाने के बाद हमें कोई भी गाड़ी मिल सकता है, वोल्वो मिल सकता है ना, मर्सिडीज बेंज मिल सकता है, मैन मिल सकता है, बतेरे गाड़ी है। तो हर गाड़ी का गियर का सिस्टम सब मालूम करना हमें ठीक तरीके से आना चाहिए, ठीक है। देखो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज है ये इसमें 12 गियर है। जैसे डी में आप ड्राइव करोगे, डी फॉर ड्राइव आसानी है। देखो ऐसे डी में डालना है, फिर क्या करना है, इसको न्यूट्रल करना है, खलास। फिर क्या करना है, रिवर्स करना, तो इसको रिवर्स में करना है, रिवर्स के बाद फिर न्यूट्रल करना है और मोड चेंज करना है अगर, है ना। ऑटोमेटिक मोड में कुछ मोड भी होता है। देखो इसको इधर आपने दबाया, फिर पावर मोड आ गया, इधर देखो पावर मोड है ना जी, और दोबारा आप दबाओ, फिर आपको इकोनॉमी मोड आ गई, है कि नहीं। फिर दोबारा दबाओ आप, फिर आपको क्या आ गया, ऑटोमेटिक। खास करके ऑटोमेटिक गाड़ी ऑटोमेटिक में ही चलाना है। जैसा ये जो देखो ए का अल्फ़ाबेट आ गया ना, तो ए में चलाना है ज़्यादातर। अगर लोड ज़्यादा है, चढ़ाई है, तो आपको पावर में डालना है। देखो पावर में चलाना पड़ेगा। काली गाड़ी है आपका ट्रक, तो आप ऐसा करो, दबा के इकोनॉमी में डालो, थोड़ा सा माइलेज का फ़र्क आएगा, है कि नहीं। तो ज़्यादातर हम इकोनॉमी में नहीं डाल सकता। जैसा गाड़ी खाली है तो कोई दिक्कत नहीं इकोनॉमी में। अल्लाह तूल हमेशा हमें ऑटोमेटिक में चलाना है। और दूसरा एक सिस्टम और है जी, है ना। आपको अगर मैनुअल में चलाना है, चढ़ाई आ गई है ना, ज़्यादा चढ़ाई आ गई, गड्ढे वाला रोड है, गड्ढा बहुत है, तो मैनुअल में इस गाड़ी को चलाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऑटोमेटिक में नहीं चलाना और मैनुअल में चलाना। जब भी दिक्कत हो तो चढ़ाई पे और गड्ढे वगैरह रोड में, बड़ा गड्ढा है, धीरे चलना है, तो इसको दबा कर रखना जी। ये देखो इसको दबा कर रखना ऐसा, तो ये मैनुअल में आ जाएगा। देखो अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है जी। देखो मैनुअल में आ गया, ठीक है। कोई भी मोड में डाल के हमें डी में डालना ज़रूरी है, तभी गाड़ी फंक्शन करेगा। याद रखना, चाहे पावर हो, ऑटोमेटिक हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मैनुअल में हो, तो डी में डालना ज़रूरी है। उसके बाद ही गाड़ी का एक्सल गियर बॉक्स के साथ फंक्शन करेगा, तब तक गाड़ी न्यूट्रल है। अच्छा मालूम हो गया जी। डी फॉर ड्राइव, है ना, कोई भी मूड में डाल के डी फॉर ड्राइव, देन एन फॉर न्यूट्रल, देन आर फॉर रिवर्स। इतना आसान है गाड़ी चलाने का। जैसे चढ़ाई में आपको मैनुअल में चढ़ाना है, ज़रूरत है। और खास करके याद करना, ये ऑटोमेटिक गाड़ी कभी भी निचाई पे, जब निचाई में जाओगे आप, याद रखना कोई भी ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चलाना। लोड के साथ निचाई है, ज़्यादा निचाई है, डाउन है, तो आप ऑटोमेटिक में मत चलाना गाड़ी को। याद करके, ये खास करके याद रखना, कभी भी गलती मत करना। अगर ऑटोमेटिक में आप चलाओगे, इंजन ब्रेक डाल के देखो, ऑटोमेटिक में आपने इंजन ब्रेक डाल दिया, इसका इंजन ब्रेक है, इधर निशान भी आ जाएगा जब ब्रेक डालेगा तो इंजन, है ना, स्टॉपर बोलते हैं हम। तो ऑटोमेटिक ये स्टॉपर बोलेगा, काम तो करेगा मगर इंजन ज़्यादा आवाज़ करेगा, आरपीएम ज़्यादा होगा, गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ऑटोमेटिक में कोई भी मोड में उतारो, ऑटोमेटिक में नहीं उतारना। जब नीचाई पे लोड के साथ
दबा कर रख के मैनुअल में उतारना है आपको, ठीक है। इंजन ब्रेक डाल के मैनुअल में, फिर डी डाल के कौन सा गियर है, देखो गियर मैनुअल में कैसे करता है वो भी देखना जरूरी है। मैनुअल में अप एंड डाउन ऐसा है ना, 4 गियर आ गए अभी, है कि नहीं, ऐसा F5 आ गई, है कि देखो ऐसा ऐसा, जब चालू करेंगे तो बढ़ जाएगा। अभी चटवा में आ गई, ठीक है, ऐसा बढ़ाना है, ठीक है। जब डाउन कैसे करते हैं जी, इसको ऐसे करो डाउन, देखो 5 में आ गई, फिर डाउन करो, जैसे 4 में आ गए, फिर डाउन करो, है ना, 3 में आ गए, ऐसा डाउन करना है आपको, मालूम हो गया जी। तो मैनुअल में गाड़ी को अप डाउन करना है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, फिर ऐसा, सिंपल। अच्छा जी, ये देखो ये रिमोट की है इसका, है ना, कि पास में होना बहुत ज़रूरी है, इसको किधर भी रखना पड़ेगा आपको। ये लॉक ओपन करने का, इधर को ये लॉक करने का, ठीक है जी। चाबी पास में होना चाहिए। इसका जो स्टार्ट करने का है ना, मेन चीज़ है, अभी ये सीख लो इसको। पुश बटन है, इंजन स्टार्ट और इंजन स्टॉप दोनों इसी में, ठीक है जी। अभी देखते हैं, एक बार दबा दिया बिना ब्रेक में पाव रखे, ठीक है जी, ऐसा दोबारा दबा दिया आपने, लाइट आ गई, देखो दोबारा दिखाता हूँ मैं। अभी ऑफ कर दिया इग्निशन, फिर मैंने चालू कर दिया दबा के, फिर एक और बार दबाना है, 2 बार, है कि नहीं, दबा दिया, ऑन हो गया। लाइट बंद करने के बाद पूरा इग्निशन का लाइट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्रेक दबा के, ये लो जी, ये देखो ब्रेक में पाव रख के फिर आपको प्रेस करना है, देखो गाड़ी स्टार्ट हो गया जी। सिंपल तरीका जी, गाड़ी स्टार्ट करने का 2 बार इग्निशन ऑन करना है, देन आपको ब्रेक में पाव रखना है। ये भी देख लो, देखो जी, अभी थोड़ा लाइट आ जाएगा, डोर खोलता हूँ, देखो 2 ही पेडल है ना, ऑटोमेटिक का एक्सीलेटर और इधर नहीं है इसका सिस्टम, ठीक है जी। तो पाव रख के 2 बार इग्निशन चालू करके पाव रख के आपको इसको प्रेस करना है, ठीक है जी, ऐसा। फिर ऑफ करना है तो सीधा दबाना है, देखो इंजन ऑफ हो गया जी, यही बात है। तो सीख लिया जी। अच्छा, दूसरा बात है एयर सिस्टम। इसका एयर सिस्टम इधर है, मिनिमम 12 होना चाहिए, 14 तक है जी सिलेंडर, है ना। 10 में भी काम करेगा, 8 में भी काम करेगा, मतलब 12 मिनिमम, मैक्सिमम 14 होना चाहिए। उसके बाद गियर फंक्शन करेगा, है ना, ब्रेक फंक्शन करेगा, सीट फंक्शन करेगा, सब कुछ, और आपका स्टीयरिंग भी एयर के साथ फंक्शन करेगा, है कि नहीं। ये आपको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे बटन है, ये खोल के देखो, उधर एक बटन देख रहे हैं ना, यहाँ पे बटन, इसको पाव से दबाना है जी, देखो बिल्कुल पाव इसको ऊपर रखना है आपको, फिर दबा के देखो सिंबल फंडा है, फिर ऊपर नीचे करना है आपको, ऐसा ऐसा। ये बहुत है, देखिए मूवमेंट वाला है जी, ये देखो ऊपर नीचे ऊपर साइड में आगे पीछे, है कि नहीं। अपने हिसाब से रख के क्या करना है आपको, अपने हिसाब से रख के पाँव छोड़ना है, खलास लॉक हो गए। ये सिस्टम है स्टीयरिंग का, याद रखना। और सबसे इधर नीचे बटन है। अच्छा जी, फिर हैंड ब्रेक हो गया, जिसका इलेक्ट्रिक ब्रेक है ना जी। कभी भी ब्रेक में पावर रख के इसको एक बार दबाना है, देखो रिलीज हो गया अभी हैंड ब्रेक, फिर इसको दबा दिया, अभी हैंड ब्रेक लग गया, ये हैंड ब्रेक है इसका, ठीक है जी। एसी का सिस्टम नॉर्मल है, सबको मालूम है। एसी का सिस्टम, इधर बटन है एसी का, है कि नहीं। ये फैन है जी, ये टेम्परेचर हो गया जी, ठीक है, गर्म ठंडा ज़्यादा करने का, और ये फैन हो गया। ये एक्सल का फंक्शन है, यहाँ पे भी ABS एक्सल का, ये स्लिपी रोड है कि नहीं जी। और ये स्टीरियो है इधर, थोड़ा आप ये भी देख लो, इसका डीजल का इधर है, डीजल का इधर है जी, स्पीडोमीटर 140, थोड़ा इधर देखो अभी न्यूट्रल में गाड़ी, ये सब फंक्शन है जी। ओके, ये इंजन ब्रेक है स्टॉप पर, और गियर का लीवर इधर है, इधर आपका इंडिकेटर वगैरह है ना, ये लीवर है इंडिकेटर का। और वाइपर का ये वाला पानी वाला, प्रेस करना पानी आ जाएगा इसमें। वाइपर का ये सिस्टम है, इंडिकेटर का ये सिस्टम है। वाइपर इसको आपको ऐसा करना है, वाइपर चालू हो जाए, इंडिकेटर है ना, ऐसा, ठीक है। हेडलाइट इधर आ गया आपका, हेडलाइट पार्क लाइट, हेडलाइट पार्क लाइट इधर आ गया।
आसान हो गया जी। ये पावर विंडो वगैरह है ना, साइड मिरर का ये सिस्टम है। आगे पीछे करो, इसको लेफ्ट, इसको राइट, देन इसको मूवमेंट हिसाब से करना है तो अपने आप सेटिंग हो जाएगा फिर, है ना। ये पावर विंडो, ये गाड़ी लॉक वगैरह ओपन करने का इधर है जिसका लीवर है। और देखो कैबिन में ये भी बहुत जगह वगैरह है कैबिन में, कैबिन का अंदर, ठीक है जी। फैन वगैरह रखा हुआ मैंने, ठीक है। तो पहले बार आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, है ना जी, और लाइक भी। ये पूरा सिस्टम है क्रूज कंट्रोल का। एक्सीलेटर पाँव का बिना इसको दबा सकते हैं चलाने के टाइम। ये प्लस करो अपने आप बढ़ेगा, ये माइनस करो। एक्सीलेटर क्रूज कंट्रोल बोलता है, इसको लो कर सकता है, कोई स्पीड में आप लो कर सकते हैं, है कि नहीं जी। ये सब कंप्यूटर का सिस्टम है ना। ये सब जैसा भी सर्विस का पूरा जो भी है आपको चेक करना है, इसको प्रेस करना है कि नहीं, फिर अपने आप उधर आता रहेगा। ऐसा प्रेस किया आपने, देखो ये कंप्यूटर फिर काम करेगा ऊपर नीचे। अभी वाइपर में पानी कम है कि नहीं। फिर एक एक चीज़, टेम्परेचर देखो ऐसा 83 है, अभी सऊदी में गर्मी ज़्यादा है तो इधर एक एक सिस्टम आपको अपने आप कर सकता है। देखो कि लास्ट में क्या आ गया, फिर अभी सीट रह गया। देखो जी आसान है सीट को डाउन करने का, है कि नहीं, डाउन हो रहा है। अब फिर क्या है, ये एयर पूरा लीक कर दिया आपने। अगर सीट ऊपर करना है इसको दबा कर रखो, अपने आप ऊपर जाएगा, अपने आप। ये डाउन करना है तो थोड़ा थोड़ा ऐसा, पूरा डाउन करना है तो दबा कर रखना, पूरा डाउन हो जाएगा, है कि नहीं जी। देखो अभी आपकी ये है सीट का फंक्शन, बहुत अच्छा फंक्शन दे रखा है। ओके भाई साहब, थैंक यू सभी के लिए जो मेरा वीडियो देखता है कि जी। फिर मैं अभी नए वीडियो लेके दोबारा आप लोगों के पास आएंगे। थैंक्स सभी को, थैंक यू।